हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट 23 का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो कल ही रिलीज़ हुआ है वो कैसे फिल करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे फ़ी पे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना है सो दैट जो फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते आए इन सालों में वो मिस्टेक हम नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के तो करेक्शन मतलब अवेलेबल रहते ही नहीं है। फिर करेक्शन और जिनके रहते हैं उसका भी करेक्शन विंडो आने में टाइम लगता है एंड काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। इसीलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से इस फॉर्म को फिल करिए और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, मैं वो मिस्टेक्स भी बताऊँगी जो आप लोगों को नहीं करनी है। सबसे पहले तो ये neet.nta.nic.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है नीट की, एनटीए की। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नीट 23 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नीट 23 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ये वाली विंडो आपके सामने आएगी और यहाँ पर आपको अगेन नीट 23 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो आपको बोलेगा कि आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करा जा रहा है एंड आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर साइट इज़ गोइंग टू अपीयर। यहाँ पर आपको क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्या है हमको क्लिक करना है। अगर आप न्यूली रजिस्टर कर रहे हो, आप पहले अगर एप्लीकेशन नंबर आपका पासवर्ड वगैरह सब है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम 23 के लिए तो न्यू रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं ना, इसीलिए हमें नीट का न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर पढ़ सकते हो और यहाँ पर आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी क्लिक करके चेक कर सकते हो कि जिस सिटी में आप चाह रहे हो वो अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके फॉर्म के प्राइस कितने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 1700 का फॉर्म है। जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर का 1600 है। SC ST पर्सन विथ डिसेबिलिटी थर्ड जेंडर का जो फॉर्म है वो 1000 का है। जैसा कि हम देख सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो फीस है नीट एप्लीकेशन फॉर्म की वो इंक्रीज़ ही हुई है। फिर आप नीचे इसको स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पर टिक पे कर दीजिए कि हाँ मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लिया है, पढ़ लिया है सारे इंस्ट्रक्शन, और फिर यहाँ पर करना है आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड। उसके बाद अब एक एक करके रजिस्ट्रेशंस आप लोगों को करने हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपका फ़ी पेमेंट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कैंडिडेट नेम। यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। अब ये जो नाम आप लिखोगे ये 10th की मार्कशीट वाला ही होना चाहिए, बिल्कुल नाम सरनेम स्पेलिंग बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पर आपने आपका नाम लिख दिया। फिर उसके बाद आता है फादर या गार्जियंस नेम। पापा का भी जो आप नाम लिखते हैं उसमें सेम वही होना चाहिए जो क्लास 10th के रिज़ल्ट पर था। यहाँ पर आपको कोई भी टाइटल जैसे कि मिस्टर, श्री, डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पापा का नाम लिखना है। ठीक है, एंड सेम इज़ विथ मदर्स नेम। जो आपने क्लास 10th में मम्मा का नाम लिखा था, जो स्पेलिंग लिखी थी, जो सरनेम लिखा था वैसा लिखना है और कोई टाइटल यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से आपने आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम यहाँ पे लिख दिया। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो क्लास 10th मार्कशीट में है, जेंडर, ठीक है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, ये 3 ऑप्शंस आएंगे। नेशनैलिटी में आपका आ जाएगा आप इंडियन हो या NRI हो, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर ये आइडेंटिटी टाइप, अगर आप इंडियन हो तो आपके लिए जो आइडेंटिटी टाइप आएगी, ठीक है, वो क्या क्या हो सकती है, और अगर आप NRI हो तो क्या हो सकती है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने जेंडर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने नेशनैलिटी में ये ऑप्शन है इंडियन, OCI, फॉरेन, अदर देन OCI, NRI, यहाँ सिलेक्ट कर लेना। एक बार आप नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लोगे ना, उसके बाद ही आपको कौन सा आइडेंटिटी टाइप आप यूज़ कर सकते हो उसके ऑप्शंस मिलेंगे। अगर कोई फॉरेन का है, OCI है, NRI है, तो उन्हें अपना एम्बेसी या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट क्या करना है, अपलोड करना है। इंडियन को नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इंडियन हो तो आपके पास ये ऑप्शंस है कि आप इन चीज़ों को एज अ आइडेंटिटी टाइप यूज़ कर सकते हो। क्लास 12th का एडमिट कार्ड, इलेक्शन का जो कार्ड है, पासपोर्ट, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो ये आइडेंटिटी टाइप आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है। अब अपन आगे की चीज़ का देखते हैं बेटा कि
प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है यहाँ पे कि आप कहाँ रहते हो, आपकी लोकेलिटी क्या है, कंट्री क्या है। यहाँ पर ये जो आपको साइन आ रहा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको ये दिखेगा, है ना। जैसे ही आप उस साइन को क्लिक करोगे तो आपको कंट्री का ऑप्शन आएगा, यहाँ आप अपनी कंट्री और अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे और आप अगर अपना क्वेश्चन पेपर का मीडियम सिलेक्ट करोगे, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, जैसा भी, जैसे मैंने एमपी किया है तो एमपी में ये 3 लैंग्वेजेस जो हैं मतलब मिल सकती है सेंटर पर, तो आपको पूरी एक लिस्ट आ जाती है सेंटर्स की, जैसे कि आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको सेंटर मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने फिर ये कर दिया, हमें राज्य यानी कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना है, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। एक बात ध्यान रखना कि जो भी मोबाइल नंबर आप फिल कर रहे हो वो उस समय आपके पास होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी अवेलेबल विथ यू, क्योंकि OTP आएगी ना, आपको OTP फिल करना रहेगा। ऐसा मोबाइल नंबर देना जिसकी इनकमिंग आउटगोइंग सुविधाएं बिल्कुल अभी ऑन है एंड ये लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी दोगे तो चलेगा। ये आपने आपके प्रेजेंट एड्रेस में ये सारी चीज़ें जो हैं फिल कर देनी है, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उस समय आपके पास हैंडी होना चाहिए, आप OTPs चेक कर पाओ और वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम, अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और जो मतलब टेम्प्ररी एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है अगर वो सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ऊपर जितनी भी डिटेल्स भर रही थी प्रेजेंट एड्रेस की वो अपने आप परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगी। लेकिन अगर अभी आपका प्रेजेंट वाला कुछ और है और परमानेंट कुछ और है तो आप सेपरेटली भी भर सकते हो। फिर यहाँ पर बात आती है चूज़ पासवर्ड की। अब जो आप पासवर्ड चूज़ करते हैं वो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना या कंफर्म करना। पासवर्ड के साथ भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि पासवर्ड जो होता है 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं नीट का एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं ऐसा पासवर्ड रखूँगी तो वो चलेगा। देखो ऐसा पासवर्ड है ना, प्रणाली लिखा तो एक वर्ड जो है, एक लेटर जो है कैपिटल आना चाहिए तो आ गया, स्मॉल आना चाहिए वो भी आ गया, एक ऐसा कुछ साइन आना चाहिए @ वगैरह वो आ गया, और नंबर आना चाहिए वो भी आ गया। तो इस तरीके से पासवर्ड स्ट्रांग हो सकता है। आप ऐसा कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो, है ना, जिसमें बड़ा भी हो, अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, एक नंबर भी हो और ये कैरेक्टर भी हो। इस तरीके से आप पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। ये 4 ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन के, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। लाइक व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम किया और पेट नेम का नाम रख दिया टॉमी, ठीक है, तो इसका आंसर करके मतलब कुछ भी आपको यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ये एंटर करना है और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला बॉक्स आता है जो पूछता है कि अगर आप एक बार उसको रिव्यू कर लो पूरे फॉर्म को, अगर कुछ ऐसा एंटर कर दिया है जिसको एडिट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके उसको चेंज कर दो। अगर आपको लगता है आपने सब कुछ बढ़िया फिल कर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल सबमिट कर सकते हो और सेंड OTP पर क्लिक कर सकते हो। फिर अगर आपने पूरा कर दिया है तो यहाँ पर आई अग्री पे क्लिक करो, है ना, और सबमिट एंड सेंड OTP। तो आपका जो मोबाइल नंबर था उस पर क्या हो जाएगा, OTP आ जाएगा। फिर उस OTP को आप लोगों को एंटर करना रहेगा। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आपने जो भी चीज़ें भरी है एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। यहाँ पर आपको सभी जगह बॉक्सेस टिक लगाने होंगे चेक करने के बाद कि हाँ हमने सब चेक कर लिया है और ये सब हमने सही किया है, और हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने केयरफुली फॉर्म को फिल किया और सही किया। इसलिए सारी चीज़ें सोच समझ कर ये वीडियो देख के जा रहे हो तो पहले आंसर्स पता होना चाहिए तभी जाना। फिर सबमिट एंड सेंड OTP पे करना, तो वो पूछेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन, क्या आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करना चाहते हो, OTP लेना चाहते हो, आप फिर येस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप येस पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर मैसेज में एक OTP आई होगी, वो आपको OTP एंटर करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करोगे तो फिर ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जो बताएगी कि रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट की जगह अभी भी इनकम्प्लीट लिखा हुआ यहाँ पर आएगा। फिर आप यहाँ पर क्लिक करना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर।
फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना शुरू करोगे, जिसमें आपको ये सभी डिटेल्स जो है एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ से शुरू करना, पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, ये ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर चुके हो। इसके बाद की डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि क्या, कि कौन से स्टेट में आपने 12th का एग्ज़ाम अपीयर किया है या पास हुए हो, यहाँ पर वो स्टेट सिलेक्ट करना है। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, SC, ST, EWS, OBC, PWD, यहाँ पे आपको करना रहेगा। ठीक है, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो येस और नो करना रहेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा आपके अकॉर्डिंग। पर ये सारे स्टेट की लिस्ट है, यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज में से आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी रहेगी। ठीक है, अब आप येस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, कोई अगर डिसेबिलिटी है तो। और अगर डिसेबिलिटी पे आपने किया है कि हाँ डिसेबिलिटी है, तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी डिसेबिलिटी है। ठीक है, जब आप ये सिलेक्ट करोगे तो वो पूछेगा कि परसेंटेज क्या है डिसेबिलिटी का, क्या आपको स्क्राइब की आवश्यकता है, मतलब आप पेपर में साथ में किसी और को लेके बैठोगे क्या, अगर आप देख नहीं पा रहे हो या लिख नहीं पा रहे हो, तो इसका भी आंसर आपको यहीं पर देना है। फिर आता है आर यू डायबिटिक, आप डायबिटिक है या नहीं है। तो अब नहीं है तो नो पे करिए, अगर है तो येस पे कीजिए। येस वालों को थोड़ा सा फूड आइटम्स अपने साथ कैरी करना या पानी वानी कैरी करने का परमिशन रहता है, लेकिन सही फिल करना। ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, अर्बन, रूरल, दोनों में से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यही है कि कैंडिडेट जो डायबिटिक है वो शुगर टैबलेट्स या फिर फ्रूट्स वगैरह को कैरी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम बतानी है, जो मम्मी पापा की मिलाकर है, पूरी फैमिली की जो इनकम है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको बताना है कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। फिर आपकी जो कंट्री है रेसिडेंस की वो क्या है, अगर आप लिखते हो कि हाँ मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, तो कौन सी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो आपको ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर कंट्री ऑफ रेसिडेंस जो है वो फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आप कस्टमरी ड्रेस पहनेंगे क्या नीट 23 में। कस्टमरी ड्रेस पहनेंगे यानी कि अगर आप पगड़ी पहनते हैं या फिर आप बुर्का पहनते हैं या आपने कुछ कड़ा पहना हुआ है ऐसा जो नहीं उतर सकता है, या आप पहनोगे ही, मतलब ऐसा कुछ भी आपके कस्टम की, आपके रिलीजन की अगर आप ड्रेस पहनते हो, है ना, तो आपको बताना है यहाँ पे येस और नो। अगर आप पहन के जाने वाले हो तो आपको येस क्लिक करना है। इसके लिए आपको एक अलग टाइप का सेंटर मिलेगा जहाँ पे आपको एग्ज़ाम के दिन भी जल्दी रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से फ्रिस्किंग और चेकिंग होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपना जीन्स मतलब लोअर टी शर्ट में जा सकते हो, तो आप नो पर क्लिक नो करोगे यहाँ पे। अब आपको आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन बताना है कि आपने सेल्फ स्टडी किया कि इंडिविजुअल ट्यूशन था, इनमें से सिलेक्ट कर लेना। और फिर फाइनली आपको ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ये यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे वो पूछेगा कि क्या सबमिट कर दूँ क्या, तो बोल देना येस, सबमिट कर दीजिए। फिर अगली स्क्रीन आपके सामने आएगी, डू यू हैव आधार नंबर। अगर आपके पास है येस तो हाँ, नहीं है तो नो, और अगर है तो फिर उसको एंटर करने का वो नंबर मांगेगा। फिर आगे आ जाइएगा, जैसे ही आप सबमिट पे करेंगे तो अब ये स्क्रीन आ जाएगी कि अप्लाई फॉर नीट, ये तो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। अब आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सिलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में सिलेक्ट करते हो तो आपका एग्जामिनेशन का जो पेपर है सिर्फ इंग्लिश में आएगा, आप हिंदी में करते हो तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। और ये डिपेंड करेगा ये कि कहाँ आपने सेंटर सेलेक्ट किया है, उस बेसिस पर भी आपको क्या ऑप्शंस अवेलेबिलिटी है वो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं MP में रहती हूँ तो मुझे शायद यहाँ पर तमिल में पेपर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो अपने सेंटर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आपको लैंग्वेजेस अवेलेबल होती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। फिर आपकी सिटी की चॉइस क्या है। ठीक है, तो कौन से स्टेट में कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट कौन सी सिटी, आपके पास 2 ही सिटी की चॉइसेस है, हमेशा ज़्यादा दी जाती थी। आप उसी प्रायोरिटी पे रखना कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है। फिर फादर का ऑक्यूपेशन क्या है ना, ये सारे ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, मदर का क्या है, जो ऑक्यूपेशन है और क्वालिफिकेशन, और फिर उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करके सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, फिर उसको येस पर क्लिक करना है। अब बात आती है कि अब वो आपसे क्वालिफिकेशंस डिटेल मांगेगा 10th की, 11th की और 12th की। तो यहाँ पे आप पास हो चुके हैं ये लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, स्कूलिंग की प्लेस क्या थी, रूरल थी, अर्बन थी।
कौन सी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जैसे कि आपने सीबीएसई बोर्ड से दिया, एमपी बोर्ड से दिया, महाराष्ट्र बोर्ड से दिया, आईसीएसई से दिया, आपका स्कूल कैसा था, इन सारी चीज़ों को आपको एंटर करना है। कौन से स्टेट से किया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का बोर्ड क्या था, रोल नंबर क्या था, स्कूल का एड्रेस, नाम, पिन कोड, और रिजल्ट परसेंटेज में आया कि सीजीपीए में आया, वो सब आपको 10th की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी एंटर करना कंपलसरी है। अब बात आती है 11th की। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 11th का एग्ज़ाम दिया, पास किया, उनके पास रिजल्ट है, सारी डिटेल्स है, वो यहाँ पर बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे उड़ीसा के हैं, केरला के हैं, जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम भी बताया था कि उनके पास 11th की मार्कशीट नहीं है, या फिर 11th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन उन्होंने नहीं दिया है, या फिर किसी रीज़न से नहीं है। तो आप यहाँ पर सिंपली नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हो, और अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप पास्ट करके इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद जो आता है, अगला आता है 12th और इक्विवेलेंट। तो अगर आप 12th में पास हो चुके हो तो उसकी सारी ये सेम इन्फॉर्मेशन एंटर कर देना, और अगर आप अपीयरिंग हो कि अभी 12th में हो तो आप अपीयरिंग लिख के आगे बढ़ सकते हो। फिर से सिक्योरिटी पिन एंटर कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो बिल्कुल येस पर क्लिक करना। अब एडिशनल डिटेल्स वो आप लोगों से पूछेंगे कि क्या आप ट्विन हो और दोनों नीट यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर हो तो येस और नहीं हो तो नो कर देना। आप क्या इसके पहले नीट यूजी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं क्या, अगर हुए हैं तो येस, नहीं हुए हैं तो नो। प्लेस ऑफ बर्थ अपना बता दो, स्टेट बता दो, डिस्ट्रिक्ट बता दो जहाँ आपका बर्थ हुआ था। फिर से सिक्योरिटी पिन एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है, इसे भी सबमिट करना है, ठीक है। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पहले नीट ये चीज़ नहीं पूछता था, एक ही नंबर एंटर करवाता था, लेकिन अब दोनों चीज़ें यहाँ पर एंटर करवाई जा रही है। यहाँ पे आपको आपकी कंट्री का कोड, यानी कि अगर इंडिया है तो वो, अब आपको यहाँ पे मम्मी का या पापा का मोबाइल नंबर एंटर करना है जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रहेगा। इस नंबर पर भी ओटीपी आएगी, इसीलिए आपको ये मोबाइल नंबर भी वहाँ लेकर जाना है, या फिर फ़ोन से उस समय मम्मी या पापा से पूछना है। ये नंबर और इसके पहले जो आपने अपना खुद का नंबर एंटर किया था वो सेम नहीं हो सकता है, प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस कीजिए। फिर ईमेल एड्रेस आप लोगों को जो डालना है वो भी वो नहीं हो सकता है जो आपने इसके पहले डाला था, ये भी न्यू ईमेल एड्रेस होना चाहिए, दोनों पर ओटीपी आएगी। सिक्योरिटी पिन एंटर कर गेट ओटीपी, फिर आपको दोनों ईमेल आईडी की भी ओटीपी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर की भी ओटीपी एंटर करनी है, और सबमिट पर क्लिक करना है। अब हमारी जो सेकंड लास्ट स्टेप है दैट इज डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको इस बार 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हर डॉक्यूमेंट का एक पर्टिकुलर साइज है, एक फॉर्मेट है, जिसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो यहीं पर आकर करते हैं कि जो पूछा जा रहा है कुछ और अपलोड कर दिया जा रहा है। अगर आप साइबर कैफ़े से ये फॉर्म फिल करवा रहे हैं, आप बिल्कुल होशियार होकर बैठे कि वो फ़ोटो की जगह आपकी ही फ़ोटो डाल रहा है ना, थंब इम्प्रेशन सही डाल रहा है ना, ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको अपने पर्सनल लेवल पे रखना है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते टाइम कुछ कन्फ्यूजन आता है आपको, या कुछ अभी भी डाउट्स रह जाते हैं समझाने के बाद, आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सबका रिप्लाई देकर एक एक का डाउट क्लियर करूँगी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है डॉक्यूमेंट जेपीजी के फॉर्म में, और ये उसकी साइज़ रहनी चाहिए। अब जो फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान से सुनो। इसकी साइज़ ये होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट कार्ड साइज़ भी अपलोड करना है, उसकी साइज़ ये होना चाहिए। आपको ऐसा ट्राई करना है कि जो फोटोग्राफ आप अपलोड करने जा रहे हो वो 1 जनवरी 23 या उसके बाद ही लिया गया हो। साथ में अगर आपका ये अगर फ़ोटो है तो उसमें आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए, ईयर्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली स्पेक्स पहनते हैं तो आप फ़ोटो में पहनिए, किसी भी टाइप का गॉगल्स वगैरह पहन के वहाँ पर नहीं बैठना है। फ़ोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर आप फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। गलती से किसी और का फोटोग्राफ अगर अपलोड हो जाता है तो वो अनफेयर मीन्स के अंदर क्रिमिनल केस माना जाएगा, इसीलिए बहुत ध्यान से फ़ोटो को अपलोड आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पर आप अपना क्या कर सकते हो, फ़ोटो के बाद यहाँ पे आपका नेम और डेट भी मेंशन कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। जैसे कि एक सैम्पल फ़ोटो मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नेम कैपिटल लेटर में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर किसी का नाम चिंटू है तो पूरा चिंटू
शर्मा ऐसा लिख सकते हो आप, और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ जो अपनी इस फॉर्मेट में रहती है। इस तरीके से आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होता है। दूसरा, अब जो हमको यहाँ पर लेफ़्ट और राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, तो ध्यान रखना ये सिर्फ थंब इम्प्रेशन नहीं है, साथ में फिंगर इम्प्रेशन भी है। यानी कि आपको इस तरीके का जो रहेगा अपलोड करना रहेगा लेफ़्ट और राइट दोनों चीज़ों का जेपीजी फॉर्मेट में। तो एक पेपर लेंगे, इंक लेंगे या जो पैड होता है जिससे आप वो करते हैं थंब इम्प्रेशन, और फिर अच्छे से इम्प्रेशन लेंगे। वो उसको शेक मत होने देना, ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर सीधी चीज़ें लिखी है कि जो लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और ये इस साइज़ का होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंक का कलर नहीं दिया है, आप प्रेफरेबली ब्लू इंक में उसका आप जो है लेके स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है बेटा सिग्नेचर। सिग्नेचर में मिनिमम साइज़ 4, मैक्सिमम 30, और ये जेपीजी के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर होगा वो आपको कैसे करना है, तो फुल सिग्नेचर करना है रनिंग हैंड में, यानी कि कैपिटल लेटर में साइन नहीं करना है, कर्सिव में या लिखते हुए साइन करना है, बिल्कुल वाइट पेपर पे साइन करना है, और ब्लैक इंक का सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। तीसरी चीज़ भी आपने अपलोड कर दी। पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ में ये ध्यान रखना कि जो जैसी आपने पासपोर्ट डाली थी वैसी ही पोस्ट कार्ड डालना है। डिफरेंस सिर्फ साइज़ का होगा कि यहाँ पर जो साइज़ होगा आपका वो कितना होगा, इतना साइज़ रहता है पोस्ट कार्ड साइज़ का। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको 12th का सर्टिफिकेट यानी कि 12th का जो रिज़ल्ट है वो अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है? 12th का रिज़ल्ट आपको ध्यान से बिल्कुल अपलोड करना रहेगा। ठीक है, ये आप अपलोड कर देंगे स्कैन करके। और आखिरी में आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट डालना है। ठीक है, आप क्या क्या चीज़ें प्रूफ डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं? आप अपने घर का बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो एक प्रूफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें। एड्रेस प्रूफ जो रहेगा, आधार कार्ड रह सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रह सकता है जहाँ पे आपका एड्रेस वही लिखा है जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप कहीं जैसे आपका कोई परमानेंट एड्रेस कुछ और है, लेकिन आप पढ़ाई करने अभी कोटा गए हो और आपने प्रेजेंट एड्रेस में कोटा का एड्रेस डाल दिया है, तो वहाँ का जो है आप कोई भी आईडी कार्ड या फिर एफिडेविट बना के यूज़ कर सकते हो। ट्राई करो कि जो एड्रेस डालो वो आपका परमानेंट एड्रेस ही डालो जिसके पास आपका एड्रेस प्रूफ है, और दोनों को आप सेम बता दो। अब क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फर्दर रेफरेंस के लिए संभाल के रखनी है। जो आपने फोटोग्राफ्स यहाँ पर यूज़ करे हैं, 6 to 8 पासपोर्ट साइज़ एंड 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ जो आपने क्लिक करवाए थे वो आपको फर्दर भी संभाल के रखने हैं, जो आपको काउंसलिंग एंड एडमिशन के समय बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ये फिल कर देना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लीजिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक है तो आप उसको एडिट कर लीजिए। अगर आपने पूरा पढ़ लिया देन आपको सभी जगह टिक लगाना है कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, ये सारी चीज़ें मेरी सही है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा। जैसे ही फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होता है आपके सामने ये स्क्रीन आएगी कि रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचेगा वो सिर्फ फ़ी पेमेंट बचेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब आपको फ़ी पेमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे जो भी आपने आपकी ईमेल आईडी थी पहले वो एंटर करना, उस पर एक क्या आने वाला है OTP आएगा, वो यहाँ पे एंटर कर वेरीफाई करना। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपका सारा एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे वो आपको आपकी जो भी फ़ी अमाउंट होगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 1700 1600 वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। यहाँ पे तो 1 ही लिखा है लेकिन वो विजिबल हो जाएगी। फिर आपके पास इतने सारे पेमेंट मोड होंगे, फिर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। एक बार आपका पेमेंट हो जाता है तो पेमेंट की जो आपकी स्लिप है ना, कि पेमेंट के बाद वाला
और एक जो है कि आपके पास जो प्रूफ है आपके रजिस्ट्रेशन का और एप्लीकेशन के कंफर्मेशन पेज का, वो आप लोगों को बिल्कुल संभाल के रखना है। ठीक है, अब आप टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ के इसको बिल्कुल क्लियर कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप कल या परसों में ये फॉर्म भर दो, सो दैट आप जो एग्ज़ाम सिटी चाह रहे हो आप लोगों को वो एग्ज़ाम सिटी मिल जाए। किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ मत करना, इस वीडियो को 2 बार देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आया एंड बिल्कुल लगा है कि मैंने एक एक चीज़ अच्छे से समझाई है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से फॉर्म फिल करिए। ऑल्दो लास्ट डेट 6 अप्रैल है, पर हमको तब तक का वेट नहीं करना है। ऑल द बेस्ट।